Hello students, once again I am here with our geometry's next exercise of the first chapter. So students, today we are going to discuss first chapter of geometry, similarity and exercise 1.2. Okay students, but before going ahead, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay students, so these are the three properties which we have to use in 1.2 students. So the first one is BPT, basic proportionality theorem. So students, the statement states that now students, what that means? इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब बेटा, in a triangle, whenever a side is parallel to third side, जैसा डायग्राम में देखो बेटा, ABC में PQ BC के पैरेलल है, P AB के ऊपर है, Q AC के ऊपर है. In such condition, AP upon PB is equal to AQ upon QC. AP upon PB is equal to AQ upon QC. समझ में बेटा? जब भी ट्रायंगल में पैरेलल वाली कंडीशन होगी, कोई एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है, बीच में से कोई एक लाइन किसी भी थर्ड साइड के पैरेलल है, तो आप क्या बोलोगे? AP अपॉन PB AQ अपॉन QC. कॉमन हम लोग उसको ऐसे रखते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. समझना है बेटा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे इक्वल टू ऊपर नीचे. समझना है बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. एंगल बाइसेक्टर में ऑब्वियसली बात है बेटा, आप ये डायग्राम देखो. ओके बेटा, इन सच अ डायग्राम व्हेनेवर देयर इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल, किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा. इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? इसका स्टेटमेंट है, ओके स्टूडेंट्स, व्हाट दैट मींस. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज ABC एक ट्रायंगल है. ओके, ABC ए ट्रायंगल. इन दिस BD इज अ एंगल बाइसेक्टर. BD एंगल B को बीच में से कट कर रहा है. इन सच अ वे AB upon AD is equals to BC upon DC. That means this part upon this part is equal to this part upon this part. इसको हम लोग कैसे बोलते हैं बेटा? सपोज ये घर हो गया, हाउस, इसमें क्या होगा? रूफ AB अपॉन बेस AB is equal to रूफ BC अपॉन DC. छत आधार छत आधार. अब बोल सकते हो रूफ बेस. रूफ होते ना बेटा, दोनों रूफ अपॉन बेस इक्वल टू रूफ अपॉन बेस. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूफ अपॉन रूफ इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस. ओके बेटा, फॉर्मेट आपको दिया है यहां पे, आप इसको ध्यान दो. एंड नेक्स्ट वन इज बेटा थ्री पैरेलल लाइंस. इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है बेटा. Now इसका मतलब क्या होगा? That means बेटा, whenever three parallel lines are given to you, such as A, B, C, D, E, F, आपको दिया तीन parallel lines. In such a way, AC upon CE is equal to BD upon DF. यह प्रॉपर्टी BPT से मैच करता है बेटा. अप डाउन, AC, CE, BD, DF. ओके बेटा, तीन प्रॉपर्टी अपने को यूज करना है बेटा. सो बिफोर मूविंग टू आवर एक्सरसाइज, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को बेटा रिमाइंड करो. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज 1.2 में 11 क्वेश्चंस हैं. ओके, 11 क्वेश्चंस हैं, बट हियर हम लोग रैंडमली जा रहे हैं. दैट मींस हम लोग पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो BPT के ऊपर बेस्ड है, आफ्टर इट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पे, और लास्ट में हम थ्री पैरेलल लाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. सो हम लोग नंबर वाइज नहीं जा रहे, प्रॉपर्टी वाइज जा रहे हैं.
So there are two questions in your textbook in exercise 1.2, question number 2 and question number 4. Okay, these two questions are based on BPT, basic proportionality theorem. कैसे पता चलेगा कि BPT है? डायग्राम से बेटा, आप ये डायग्राम देखो, एक ट्रायंगल है और एक पैरेलल लाइन जैसे दिख रहा है. So there will be BPT, basic proportionality theorem. Let's start. What is given in this diagram? You can read question number 2. Question number 2 is, so this question number 2 is, so this is a triangle. In this triangle आपको PM 15, PQ 25, PR 20, NR 8 सब वैल्यूज दिया हुआ है. बोलता है टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड लाइन NM इज पैरेलल टू RQ. आपको ये प्रूफ करना है एक तरीके से कि NM पैरेलल है RQ के. ये पैरेलल है कि नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट. हियर वी विल यूज कन्वर्स ऑफ BPT. व्हाट इज मीन बाय दैट? BPT का रूल क्या है बेटा? अगर कभी भी ट्रायंगल में साइड पैरेलल मिला तो अप डाउन इक्वल होगा. ये मैंने आपको बताया है. AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये BPT है. इसका कन्वर्स क्या होगा बेटा? इफ आई गॉट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, अगर प्रपोर्शन में मिल गया, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये साइड इसके पैरेलल होगा. वही को यहां पे प्रूफ करना. सो बेटा हम लोग PM अपॉन NR, PM अपॉन NQ फाइंड आउट करेंगे. सो बेटा देखो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल PQR सबसे पहले PM अपॉन NR फाइंड आउट किया. PM अपॉन NR. PM के वैल्यू डायरेक्टली अपने को नहीं दिया गया, अपने को PR यहां से आता है 20 दिया हुआ है और अपने को NR का वैल्यू 8 दिया हुआ बेटा. सो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? अपने को 20 में से 8 माइनस करना पड़ेगा. सो ये बेटा PM इज इक्वल टू PR माइनस NR. PR में से NR माइनस कर दोगे, 20 में से 8 माइनस कर दोगे, आपको 12 आ जाएगा. डिनोमिनेटर में आपको NR लिखना बेटा. सो NR का वैल्यू 8 है. सो इसको आपने सॉल्व किया बेटा, 3/2 आ गया. ओके बेटा, समझ में आया? अपने को PN अपॉन NR चाहिए, अप अपॉन डाउन, ऊपर वाला नीचे वाला. PN अपॉन NR चाहिए. सो PN अपॉन NR निकाला. उस साइड बेटा अपने को PM अपॉन NQ चाहिए. PM अपॉन NQ. PM आपको डायरेक्टली दिया हुआ है बट NQ आपको नहीं दिया हुआ. सो NQ के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? PQ में से PM माइनस कर दोगे, PQ में से PM माइनस कर दोगे. PQ कितना है बेटा? 25. PM कितना है? 50. माइनस कर दिया, इसको भी सॉल्व किया, रेशियो 3/2 आ गया बेटा. नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, दिस रेशियो एंड दिस रेशियो आर इक्वल. हमें मिल गया PM अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन NQ. ये पार्ट मिल गया बेटा. सो क्योंकि ये पार्ट इक्वल मिल गया, बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये लाइन क्या होगा बेटा? पैरेलल. समझ में बेटा? यहां पे हमने BPT का कन्वर्स यूज किया है स्टूडेंट्स. सो हम लोग BPT का कन्वर्स यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अ डायग्राम. आपको ये डायग्राम दिया हुआ है. आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. सोचो बेटा, आपको दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, मतलब अपो बिलो प्रूफ करना है. सो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे PQ इज पैरेलल टू BC, अगर हम लोग प्रूफ कर दे बेटा PQ इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, नहीं यहां पे BPT लगे बेटा. अगर हम लोग प्रूफ कर दे PQ BC के पैरेलल है, सो हम बोल सकते हैं ना देयरफॉर बाय BPT रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे. समझ में स्टूडेंट्स क्या मैं बोल रहा हूं? आपको सिर्फ ये लाइन पैरेलल प्रूफ करना.
उसके लिए क्या दिया हुआ है, ये मेजरमेंट 60, ये मेजरमेंट 60, तो क्या लिखा बेटा, सिंस these two measurement is 60, इसका मतलब एंगल APQ और एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब एंगल APQ और PBC भी कॉन्ग्रुएंट है बेटा, मतलब आपने प्रूफ कर दिया। तो बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यस आपको 8 में था 9 में था, बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम दिस एंड दिस आर पैरेलल। समझ में बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों बराबर है, इतना बराबर तो इतना पैरेलल होगा। सो पैरेलल मिल गया, इसमें क्या बोलेंगे, बाय बीपीटी AP अपॉन BB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। हमको सिर्फ क्या चाहिए था, ये पार्ट इसके पैरेलल मिल जाए, हम लोग बीपीटी का रूल लगा देंगे, तो वी गॉट AP अपॉन BB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। हेंस प्रूव। दोनों क्वेश्चन बीपीटी से रिलेटेड है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी दिस। So students, let's start with the next question which is based on BPT. So next question is question number 10 student, और ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको फिल करना है, और लकीली आपको एग्जाम में अब ऐसे ही पैटर्न में आता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। सो इट विल कैन आस्क इन क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 3 मार्क्स। आप ये ट्रायंगल देखो बेटा, ट्रायंगल में पहले से आपको दिया है PQ पैरेलल है DE की, PQ पैरेलल है DE की। दैट मींस मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, समझिए ये है PQ पैरेलल है DE की, और यहां पे X है बेटा। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, यस लगेगा। सो वही क्या, इन ट्रायंगल XDE PQ पैरेलल DE, और ये पार्ट ब्रैकेट में कब क्या लिखोगे बेटा, गिवन। ओके, गिवन XP अपॉन PB इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, XP अपॉन PB इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, है ना बेटा। अप डाउन, XP अपॉन PB इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। समझ बेटा, ये क्या था बीपीटी। नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा, इन ट्रायंगल XEF ऐसा है बेटा, XEF, ये तो सिंपल है बेटा, XEF, इसमें बेटा QR आपको पैरेलल दिया है। सो अगर QR पैरेलल बेटा, सो XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। यस सुनो बेटा, अप डाउन, तो मैंने लिखा पहले XR, सो XR अपॉन RF इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये भी क्या बेटा, बीपीटी। तो प्लीज राइट फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसको पूरा कंप्लीट लिखना है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आप देखो तो ये पार्ट इस इक्वेशन का और ये पार्ट सेम है, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE सेम है बेटा। सो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा बेटा। सो व्हाट विल गेट, XP अपॉन PB इज इक्वल टू XR अपॉन RF। चलो ये भी देखते बेटा, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो पुनः क्या बेटा, XP this upon this is equal to this upon this, XP upon PD is equal to XR upon RF। so by converse proportion में आ रहा है, तो by converse ये लाइन क्या हो जाएगा बेटा, इसके पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो भाई अपने को प्रूफ करना था सेगमेंट PR पैरेलल टू DF, PR पैरेलल टू DF, ये प्रूफ करना था अपने को बेटा। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी। स्टूडेंट्स आपको पहले इस क्वेश्चन में बीपीटी लगाना है, फिर इस क्वेश्चन में बीपीटी लगाना है, और लास्ट आपको इस क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने बेटा 3 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 10। All the 3 questions are based on BPT. Okay, beta? Okay. Copy this question. So, students, now next property is angle bisector property. नाम में समझो बेटा, ट्रायंगल में कोई एक एंगल तो बाइसेक्ट होगा। ओके, सपोज अगर ऐसा BD बाइसेक्ट होता है, एंगल B बाइसेक्ट करता है BD,
सो मैंने आपको पहले बताया रूफ अपॉन बेस इज इक्वल टू रूफ अपॉन बेस, घर जैसा डिजाइन है, रूफ अपॉन बेस इज इक्वल टू रूफ अपॉन बेस। आप ये भी यूज कर सकते हो, रूफ अपॉन रूफ, बेस अपॉन बेस भी आप यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। And question number 1 is based on angle bisector property. In question number 1 there are 3 sub questions. मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लिया है, थर्ड वाला फर्स्ट के जैसा ही है। ओके, डायग्राम बनाया है, आपको वैल्यूज दिए हुए हैं, वैल्यूज देने के बाद पूछता है दैट वेरीफाई रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर और नॉट। पीएम इसमें पीएम इस पे ऐसे और थर्ड का डायग्राम बना रहे हैं, बाइसेक्टर है कि नहीं। सो प्लीज पे अटेंशन, बाइसेक्टर है कि नहीं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पार्ट वेरीफाई होना चाहिए। अगेन बात कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या होगा बेटा, अगर आपको रूफ अपॉन बेस, रूफ अपॉन बेस इक्वल मिल जाए, रूफ अपॉन बेस, रूफ अपॉन बेस, तो मैंने बेटा रूफ लिखा है, यहां के रूफ का नाम क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू एम, पी क्यू अपॉन क्यू एम। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, पी आर अपॉन आर एम, पी आर अपॉन आर एम। तो 7 अपॉन 3.5 डेसिमल के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 70 अपॉन 35 हो गया बेटा, 35 टू जा 70, 2 अपॉन 1 आ गया। सेम है बेटा 1.55 डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 15 टू जा 30, 2 अपॉन 1 आ गया। क्योंकि ये रेशियो बराबर आ गया, रेशियो बराबर आ गया बेटा 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, दैट मींस पीएम ऑफ पीक्यू अपॉन क्यूएम इज इक्वल टू पीआर अपॉन एमआर। मतलब रूफ अपॉन बेस इक्वल हो गया रूफ अपॉन बेस के, इक्वल हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में भी वैसे कि हमने बेटा PQ अपॉन MQ, PR अपॉन RM निकाला है, बट रेशियो सेम नहीं आया, रेशियो सेम नहीं आया। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है बेटा, समझ में आया, समझ में आया। क्या मैं बोलूं बेटा, ध्यान से सुनो, अगर आपका रेशियो बराबर आता है तो बाय कन्वर्स ऑफ द रूल बाइसेक्टर होगा। अगर आपका रेशियो बराबर नहीं आता है तो बाय कन्वर्स ऑफ रूल ये बाइसेक्टर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछता है कि बाइसेक्टर है कि नहीं, सिर्फ आप इतना बताओ। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी दिस। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और एक क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम, एज यू कैन सी इन ट्रायंगल PNM, आप MNP भी बोल सकते हो बेटा, NQ इज एंगल बाइसेक्टर, NQ इज एंगल बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल बाइसेक्टर। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हो बेटा बच्चे लोग, इन दिस ट्रायंगल MNP NQ एंगल बाइसेक्टर है एन का, और ये आपको गिवन पॉइंट है NQ इज बाइसेक्टर, और ये साइड, ये साइड, ये साइड, 3 साइड्स के वैल्यू दिए गए हैं और आपको चौथा साइड PQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से बेटा, इन ट्रायंगल MNP सेगमेंट NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP, जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट कॉपी किया और एंगल बाइसेक्टर दिया था बेटा, इसीलिए एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा देगा। तो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, NM अपॉन NQ इज इक्वल टू NP अपॉन PQ। रूफ बेस, रूफ बेस, सो वही है बेटा NM अपॉन NQ इज इक्वल टू NP अपॉन PQ। रूफ बेस, रूफ बेस, वैल्यू पुट किया बेटा, अपने को लेंथ PQ चाहिए, लेंथ PQ चाहिए, तो बेटा इसके क्रॉस में कौन है 5 से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दो। इसके क्रॉस में कौन है 5, वो नीचे होगा बेटा, 2.5 और 7 ऊपर होंगे बेटा, 5 से 2.5 को काटोगे कितना आएगा 0.5, 5 5 जा 25, 7 5 जा 3.5, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 3.5। समझ में बेटा, कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको दिख रहा है डायग्राम में एंगल बाइसेक्टर है, याद रखो 3 साइड्स दिए हुए हैं,
फोर साइड्स का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, वैल्यू पुट अप करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आपको आता होगा से आप सॉल्व करोगे। सेम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में है, सेम टेक्निक यूज करना है। इसलिए मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, आपको ये खुद से करना होगा। सो जरा देखो, इज दिस ट्रायंगल एमएनपी, यहां पे भी एनक्यू एंगल बाइसेक्टर है बेटा, और थ्री साइड्स के वैल्यू दिए हैं। तो जब आप ये पूरा प्रॉपर लिख के आओगे, सो बाय एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, एमएन अपॉन एनक्यू इज इक्वल टू एनपी अपॉन पीक्यू। तीन के वैल्यू दिए हैं, पीक्यू का वैल्यू निकाल लोगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 40 इंटू 40 अपॉन 25 करके आप सॉल्व कर लोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर दिया है और थ्री साइड्स के वैल्यू दिए हुए हैं। तो इसमें भी आप करोगे ml अपॉन lt, mn अपॉन nt, तीन साइड के वैल्यू दिए हुए हैं, आप चौथे साइड का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ डायग्राम, जिसपे यहां पे आप कॉर्नर पे देख सकते हो बेटा, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, BD इज एंगल बाइसेक्टर, और चारों साइड का वैल्यू दिया हुआ है और आपको x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। सो गिवन पार्ट इज सेगमेंट BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ये आपका सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन है। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी BA अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन CD, क्या होगा बेटा, BA अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DC, दैट मींस रूफ अपॉन बेस, रूफ अपॉन बेस। यहां लिखा है बेटा BA अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DC। वैल्यू पुटअप्स किया बेटा, BA x था, AD x माइनस 2, BC x प्लस 5, DC x प्लस 2। आफ्टर द बेटा एज यू ऑल ऑफ नो क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा है, x इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। सो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, x प्लस 2, x इंटू 2 2x। सेम बेटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, 5 इंटू एक्स प्लस 5x, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहां पे क्या बचेगा 2x, यहां पे माइनस 2x प्लस 5x कितना हो जाएगा बेटा 3x। 5 बड़ा है बेटा, इसका सिंबल पॉजिटिव है, माइनस 10। फिर बेटा प्लस 3x, इस तरह क्या होगा माइनस 3x, 2x माइनस 3x माइनस 6 हो गया। सो यू गॉट माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। सो पॉजिटिव x इज इक्वल टू प्लस 10। लास्ट में आप फाइनली अपना आंसर लिखोगे x इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, कंसेप्ट वही है एंगल बाइसेक्टर, बस इस क्वेश्चन में अपना x निकालना है। सो ये अपना सेकंड प्रॉपर्टी खत्म होता है बेटा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। नाउ वी आर मूविंग टू थ्री पैरेलल लाइंस। ये तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको डायग्राम में दिखेगा कि थ्री पैरेलल लाइंस हैं और उसमें क्या लिखेगा बेटा, अप अपॉन डाउन इज इक्वल टू अप अपॉन डाउन, मींस AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। अप डाउन, इतना इजी है बेटा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5, आपको डायग्राम बनाया है बेटा, आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये तो ABCD ट्रेपेजियम है, इट इज अ ट्रेपेजियम, एंड बीच में PQ एक पैरेलल लाइन दिया है और गिवन में आपको क्या दिया है, AP इज पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC, मतलब तीन लाइन पैरेलल है। उसके बाद आपको वैल्यूज दी है बेटा, AP इज 15, PD इज 12, BC is 14, QC is 14. You have to find DQ, आपको फाइंड करना है बेटा। तो सिंपल से स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में
सबसे पहले हमने गिवन इंफॉर्मेशन लिखा दैट इन ट्रेपेजम एबीसीडी साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड TC बता दिया। फिर प्रॉपर्टी का नाम लिखा therefore by property of three parallel lines AP upon PD is equal to BQ upon QC AP upon PD is equal to BQ upon QC वैल्यू पुटअप्स किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। सो BQ is equal to 15 into 40 upon 12। तो बेटा उसको यहाँ पे कट किया हमने 3 5 जा 3 4 जा 7 2 जा 2 7 जा 2 2 जा। तो 5 into 7.2 आ गया बेटा 5 7 जा 35 35 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा 17.5 आपका फाइनल आंसर है बेटा। आप आंसर करके बाद में लिखना है आपको 100% कंपल्सरी है बेटा आपके लिए लिखना। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ये 3 पैरेलल लाइन है वैसे यहां पे ये 3 पैरेलल लाइन है और डायगोनल कुछ ऐसा स्लैंटिंग 190 डिग्री रोटेशन पे है। सो इन दिस AB CD EF ये 3 पैरेलल लाइन है बेटा। ओके ये 3 पैरेलल लाइन है, आपको ये 12 ये 8 ये 4 और ये x दिया हुआ है। आपको x का वैल्यू निकालना है और फिर टोटल ऐड करके AE निकालना है बेटा। सो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज किया। आप देख सकते हो डायग्राम में लिखा है मैंने इन डायग्राम सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट CD पैरेलल सेगमेंट EF by the property of 3 parallel lines AC upon CE is equal to BD upon DF। फिर से मैं बोलूं बेटा AC equal to CE is equal to BD upon DF। तो लीजिए बेटा वैल्यू पुट किया बेटा x है, x से क्रॉस में कौन है, क्रॉस में कौन है 8 वो नीचे होगा 12 4 ऊपर 12 4 जा 48 8 से 48 को काटा 6 तुम्हारे हाथ में बेटा 6 आ गया। तो अपने को x का वैल्यू 6 हो गया। फॉर AE आप AC और CE को प्लस करोगे तो AC और CE को प्लस करोगे ये 12 है ये x मतलब 6 है तो 12 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 18 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है ये दो क्वेश्चन कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है बेटा 3 पैरेलल लाइंस। सो बेटा इस एक्सरसाइज के सब क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 बाकी है। सो वी आर नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके you can copy this। So students now this is question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डायग्राम नहीं बेटा बट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज ट्रायंगल ABC जिसमें BD एंगल ABC का बाइसेक्टर है और रे CE एंगल ACD का बाइसेक्टर है। यहां से भी बाइसेक्टर यहां से भी बाइसेक्टर। ओके बेटा ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है और बोलता है AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है बेटा। ओके AB और AC बराबर है। प्रूफ करने क्या बोलता है सेगमेंट ED इज पैरेलल टू DC, सेगमेंट AD इज पैरेलल टू DC ये हमको प्रूफ करने बोला बेटा। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टीज दिए हैं उनको यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके सो सबसे पहले क्या लिखा बेटा इन ट्रायंगल ABC रे BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC बाइसेक्ट करता है, इसीलिए इस बार मैंने रूफ अपॉन रूफ लिया बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने रूफ अपॉन रूफ लिया, आप ले सकते हो रूफ BA अपॉन BC is equal to AD upon DC। रूफ अपॉन रूफ बेस अपॉन बेस मैंने आपको बोला था दोनों यूज कर सकते हो। BA अपॉन BC is equal to AD upon DC। ये क्या हुआ बेटा बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। यू विल राइट इन फुल फॉर्म एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी BA upon BC is equal to AD upon DC। सिमिलरली फॉर CE हम लोग क्या लिखेंगे बेटा CA upon CB is equal to AE upon EB। CA roof upon roof CB is equal to AE upon BE base upon base। ओके बेटा now please pay attention। जब यहां ध्यान दे बेटा ये क्या लिखा है BC
और यहां पे नीचे क्या लिखा हुआ है BC, मतलब दोनों का ये पार्ट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में यहां पे क्या है बेटा AB, यहां पे न्यूमरेटर में क्या है AC। क्वेश्चन में को दिया है AC और AB बराबर, देखो AB और AC बराबर, वो मैंने यहां पे लिखा। सो इनडायरेक्टली ये पूरा टर्म का डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया और ये वाले टर्म का न्यूमरेटर भी बराबर हो गया। इनडायरेक्टली ये पूरा टर्म बराबर है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का LHS बराबर है, तो राइट हैंड साइड में बराबर होगा बेटा। इसीलिए मैंने देखो क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AE upon BE is equal to AD upon DC, AD upon DC. What we got, student? If you pay attention, you got this thing. AE upon EB is equal to AD. So students, from equation 1, 2, 3 देखो बेटा क्या लिखा है 1, 2, 3 दोनों का LHS बराबर है, दोनों का RHS भी बराबर होगा। So देखो बेटा what we got here, A, B, C, E, D. What we got? AE upon EB is equal to AD upon DC. क्या मिला बेटा अपने को, क्या मिला बेटा? This upon this equal to this upon this. So by converse of BPT, ये रहने से क्या होना चाहिए पैरेलल, तो वही लिखा है by converse of BPT सेगमेंट ED पैरेलल सेगमेंट BC। सो हमको जो प्रूफ करना था बेटा वो हमने प्रूफ किया। ओके स्टूडेंट्स, दिमाग में रखना बेटा क्वेश्चन एग्जाम में, एक बार ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एक बार ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, देन कंपैरिजन, ओके, एंड फाइनली यू विल यूज कन्वर्स ऑफ BPT फॉर योर प्रूविंग। ओके स्टूडेंट्स, by this we completed these three property and the questions based on these three property from the exercise 1.2. Okay students, thank you.